नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है, वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे खिसियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनकी हालत देख रहे होंगे। आज से बोलते हैं कि बस जान बकस तो ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण। चलिए खबर है दोस्तों, सीएम योगी बोले एक के साथ एक फ्री गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुरादाबाद में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, इससे पहले किसी गरीब के यहाँ कोई बीमार होता था तो कोई पूछने वाला नहीं था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक फ्री इलाज मिल रहा है। 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस फ्री कनेक्शन दिया गया। यूपी में हमने ये भी किया है कि अब सादी दाल नहीं होगी, दाल में तड़का होगा। अगर फ्री में कनेक्शन दिया है तो होली और दीपावली फीकी नहीं होगी। एक के साथ एक फ्री गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप सीएम योगी बोले माफिया या तो जेल में या जहन्नुम में है। मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाकर प्रदेश की जनता, बेटी, व्यापारियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करता था। बीजेपी की सरकार में यही माफिया या तो जेल में या जहन्नुम में है। एसपी कांग्रेस और बीएसपी के एजेंडे में विकास नहीं था, लेकिन आज विकास हो रहा है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। 2 से 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंच गई। चलिए खबर है दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बोले यूपी में इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने इंडिया गठबंधन और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, लेकिन सरकार में पिछले 7 सालों से कोई दंगा नहीं हुआ है। अखिलेश यादव के 3 यार हैं, आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। यूपी में इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। हमें विश्वास है कि हम यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे। चलिए दोस्तों, आप सपा कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां जाति द्वेष फैलाकर चुनाव लड़ना चाहती है। सपा कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। साल 2019 से राहुल गांधी गायब है और 2022 से प्रियंका गांधी। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम मोदी बनाना चाहती है। चलिए खबर है दोस्तों, हल्द्वानी में सीएम योगी बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगे।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में यूपी के सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगे। सीएम योगी ने जमरानी बांध का जिक्र करते हुए कहा, पुष्कर सिंह ने सीएम बनने के बाद जमरानी बांध को लेकर मुझसे बात की थी। दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्ति और जमरानी बांध को लेकर समझौता हुआ है। हमने सभी समस्याओं को समाधान किया। हम समाधान करने के लिए है, लेकिन कांग्रेस समस्या पैदा करने के लिए है। चलिए दोस्तों, अखिलेश यादव बोले ये 400 सीट जीत गए तो काले कानून लागू कर देंगे। यूपी में मुजफ्फरनगर में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यह देश का विशेष चुनाव है। सामने वो ताकत है जो संविधान के अधिकार छीन रही है। अगर ये लोग 400 सीट जीत गए तो काले कानून लागू कर देंगे। 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। बीजेपी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कही थी, लेकिन पेपर लीक हो गए। ये भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन फौज की नौकरी को अग्निवीर में बदल दिया। बीजेपी जीत गए तो खाकी की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताजा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आटा चक्की में फटा सिलेंडर, युवती की मृत्यु, 6 गंभीर। अयोध्या के पूरा कलंदर के पगला भारी गांव में आटा चक्की में सिलेंडर फट गया। इस दौरान वहां आटा लेने आई एक युवती की दर्दनाक मृत्यु हो गई। वहीं एक ही परिवार के 6 लोग भी झुलस गए। गांव निवासी राज संजीवन ने बताया, उनकी बेटी गेहूं पिसवाने के लिए गई थी। इसी दौरान सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया, जिसमें बेटी दब गई। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। चलिए दोस्तों, ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा, नोटिस मिलने के बाद भी निकाला काफिला। यूपी के गोंडा में आचार संहिता और धारा 144 उल्लंघन को लेकर केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा हुआ है। सांसद ने शुक्रवार को 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ जनसंपर्क किया था। बुधवार को भी बिना अनुमति गाड़ियों का काफिला निकालकर नियम तोड़ने के बाद उप जिला अधिकारी केसरगंज से नोटिस देकर जवाब मांगा था। इसके बाद भी बिना परमिशन के शुक्रवार को सांसद ने काफिला निकाला था। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी में गर्मियों में होगी तिल की खेती, होगा डबल मुनाफा। यूपी और आसपास के इलाकों में तिल की फसल सर्दियों में की जाती है। अब कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी में भी एक नया शोध कार्य किया जा रहा है। अब तिल की फसल को गर्मियों में उगाने की तैयारी की जा रही है। एमपी में गर्मी भी तिल की फसल उगाई जाती है। इसके लिए खास बीज एमपी से मंगाए गए हैं। शोध सफल होता है तो यूपी के किसानों के लिए यह बेहद खुशखबरी होगी, क्योंकि तिल की फसल प्रॉफिट वाली होती है। चलिए दोस्तों, आकाश आनंद का बीजेपी पर तगड़ा हमला। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी योजनाओं के नाम रखती है, लेकिन इन योजनाओं को चलाती नहीं है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया सब बीजेपी का झूठ फरेब है। मुफ्त राशन बहुत महंगा पड़ रहा है। इस मुफ्त राशन की कीमत 2 लाख करोड़ है। यही भारत की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ जनता को गरीबी की रेखा से नीचे धकेलने का काम कर चुके हैं। ये खबर है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी के इशारे पर जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित किया जा रहा है। संजय सिंह निषाद ने कहा कि जेल में बार बार जो एक न्यूनतम अधिकारी मिलता है, उसको भी छीना जा रहा है। तिहाड़ जेल में जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ होगा। अधिकारी तो मोहरा है, वो जो आदेश मिलता है उसका पालन करते हैं। ये खबर है दोस्तों, बरेली समेत आसपास के जिलों में येलो अलर्ट। बरेली समेत पूरे मंडल में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मंडल के चारों जिलों बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत आसपास के जिलों में मौसम बदलेगा। अगले 48 घंटे तक मौसम खराब रहने के आसार है। गरज चमक के साथ आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
खराब मौसम में आकस्मिक दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विशेषज्ञ ने लोगों से मौसम में बदलाव होने पर सुरक्षित जगह पहुंचने का सुझाव दिया है।